दोस्तों हमारे भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। और यहाँ पे कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट भी दोस्तों आ चुकी है, तो देखते हैं कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालय में और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय यहाँ पे दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है दोस्तों आपके सभी एग्जाम आगामी एग्जाम को लेकर। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों यहाँ पे उससे पहले चर्चा करते हैं पहले एक बार 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में। कौन सी लोकसभा चुनाव हुई है 2024 में? 18वीं लोकसभा चुनाव जो कि संपन्न हुए 2024 में, और इसका चुनाव परिणाम जो निकला 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम आया था, जिसमें एनडीए को बहुमत यहाँ पे हासिल होता है। 293 सीट इन्हें टोटल मिलती है, जिसमें अकेले बीजेपी को कितनी सीट मिली है? 240 सीट। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी 9 जून 2024 को इन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली लगातार तीसरी बार। तो 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार यहाँ पे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उसके बाद यहाँ पे मंत्रालय की लिस्ट आई, और मंत्री कितने हैं इस बार टोटल अगर हम देखें तो टोटल है 72 मंत्री, 72। वैसे हो कितने सकते हैं? तो यहाँ पे संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% कुल सदस्य का 15% जो सदस्य हो सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यानी टोटल 81 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन बने कितने? 72। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर 72 मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में। और इन 72 में 30 क्या है आपके कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके बाद जो 5 है वो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 36 यहाँ पे क्या है? राज्य मंत्री हैं। 5 क्या है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 30 क्या है? कैबिनेट। तो ये कैबिनेट मंत्रियों की जो लिस्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो चर्चा करते हैं दोस्तों प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के बारे में और उनके पास कौन कौन सा यहाँ पे मंत्रालय है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के लगातार तीसरी बार। उसके बाद यहाँ पे राजनाथ सिंह इन्हें मिला है रक्षा मंत्रालय। इससे पहले भी राजनाथ सिंह जी के पास क्या था? रक्षा मंत्रालय था, और अभी भी फिर राजनाथ सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय इनको मिला है। राजनाथ सिंह जी को पिछली बार भी ये रक्षा मंत्री थे, और वर्तमान सरकार में भी इन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया गया है। उसके बाद अमित शाह, ये पिछली सरकार में भी गृह मंत्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और अभी भी इनके पास क्या है? गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। तो गृह मंत्री कौन है अभी वर्तमान सरकार में भारत में? अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उसके बाद नितिन जयराम गडकरी, इनको दोस्तों आप सभी जानते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुनः इन्हें दिया गया है। पिछली बार सरकार में जब ये थे तो पिछली बार भी इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दिया गया था, और अभी भी ये क्या है? सड़क परिवहन मंत्री हैं। और आप सभी देखते हैं दोस्तों इन्होंने जो हाईवे पे काम किया है, जो सड़कों पे काम किया है भारत में, उसके लिए सदैव याद किए जाएंगे। और नितिन गडकरी जी पुनः यहाँ पे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। उसके बाद 5वें जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। ये दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस बार इन्हें मंत्रालय दिया गया है। कौन सा मंत्रालय नहीं दिया गया? इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय। तो काफी महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये किसे दिया गया है? श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को। स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? जगत प्रकाश नड्डा। उसके बाद यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले ये मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, काफी समय तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और अब इन्हें यहाँ पे मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय है दोस्तों कृषि और परिवार कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय है शिवराज सिंह चौहान के पास, एंड फार्मर वेलफेयर। और साथ में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो कृषि और परिवार कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कृषि मंत्री कौन बने? शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण को पुनः दोस्तों यहाँ पे वित्त मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमण दोबारा। उसके बाद यहाँ पे एस जयशंकर, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्हें पुनः विदेश मंत्रालय दिया गया है। विदेश मंत्री पुनः कौन बने हैं? एस जयशंकर। इनको भी आप जरूर जानते होंगे और विदेश मंत्री रहते हुए इन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं भारत के लिए और इसीलिए इन्हें दोबारा विदेश मंत्रालय बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस बार इन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इन्हें दिया गया है ऊर्जा, आवास और शहरी मामले का जो मंत्रालय है वो मनोहर लाल खट्टर जी को दिया गया है। एच डी कुमार स्वामी, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। साथ में यहाँ पे दोस्तों मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो ये मंत्रालय दिया गया है एच डी कुमार स्वामी को। उसके बाद पीयूष गोयल, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, पीयूष गोयल को दिया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये दिया गया है पीयूष गोयल को। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय का काफी महत्वपूर्ण पद है दोस्तों, शिक्षा मंत्री किसे दिया गया है? कौन बने हैं शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये किसे दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। उसके बाद यहाँ पे जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, इन्हें दिया गया है एमएसएमई मंत्रालय। क्या होता है एमएसएमई मंत्रालय? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय दोस्तों, और ये दिया गया है जीतन राम मांझी जी को। उसके बाद 14 जो कैबिनेट मंत्री वो है राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें दिया गया है पंचायती राज, मछली, पशुपालन और डेयरी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह को दिया गया है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, तो ये मंत्रालय दिया है राजीव रंजन सिंह को। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा मंत्रालय मिला है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे जो मंत्रालय है वो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, जो कि वीरेंद्र कुमार को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय व अधिकारिता। उसके बाद यहाँ पे राम मोहन नायडू, इन्हें दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय राम मोहन नायडू को। उसके बाद प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, किसे दिया गया है? प्रहलाद जोशी को। नेक्स्ट यहाँ पे जुएल ओरांव, इन्हें दिया गया है जनजातीय मामला, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, तो जनजातीय मामले का मंत्रालय दिया गया है जुएल ओरांव को। गिरिराज सिंह, पिछली सरकार में भी ये कैबिनेट मंत्री थे और इन्हें इस बार कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गिरिराज सिंह को यहाँ पे दिया गया है। अश्विनी वैष्णव, ये काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, रेल मंत्री, तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, रेल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी काफी महत्वपूर्ण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अश्विनी वैष्णव जी के पास काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय दोस्तों यहाँ पे इन्हें दिए गए हैं, और महत्वपूर्ण क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें दिया गया संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय।
भूपेंद्र यादव को दिया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। काफी महत्वपूर्ण ये मंत्रालय है भूपेंद्र यादव। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो ये मिनिस्ट्री है, किसे दिया गया है? भूपेंद्र यादव को। उसके बाद है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें दिया गया है संस्कृति और पर्यटन। गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है संस्कृति और पर्यटन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म और कल्चरल ये मिनिस्ट्री किसे दी गई है? गजेंद्र सिंह शेखावत को। अन्नपूर्णा देवी, देखो दोस्तों यहाँ पे इस कैबिनेट में 30 हैं कैबिनेट मंत्री, जिसमें 2 महिलाएं हैं। एक है निर्मला सीतारमण जिन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है, और दूसरी यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। काफी महत्वपूर्ण ये भी मंत्रालय है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ही महिलाएं यहाँ पे। अन्नपूर्णा देवी को यहाँ पे मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद किरण रिजिजू, ये भी पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री था, इनके पास कैबिनेट मंत्रालय था संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामला, ये दिया गया है किरण रिजिजू को। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद मनसुख मांडविया, इन्हें दिया गया श्रम और रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, मनसुख मांडविया का दिया गया है, और युवा मामले और साथ में श्रम और रोजगार मंत्रालय ये भी मनसुख मांडविया को ही दिया गया है। उसके बाद है जी किशन रेड्डी, इन्हें कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चिराग पासवान जी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और सी आर पाटिल, इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो टोटल 30 यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं। 31 यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट नंबर में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम डाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो उसके बाद यहाँ से आप अगर काउंट करोगे तो 30 कैबिनेट मंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री कितने हैं वर्तमान सरकार में? 30 कैबिनेट मंत्री। उसके बाद अगर दोस्तों हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में चर्चा करें, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो इसमें एक है राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, यह यहाँ पे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, कार्यान्वयन। दूसरे है यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हें दिया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तीसरा है यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय, ये भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय यहाँ पे। तो कानून एवं न्याय मंत्रालय किसे दिया गया? अर्जुन राम मेघवाल जी को। चौथे यहाँ पे प्रताप राव जाधव, इन्हें दिया गया आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। और पांचवा यहाँ पे जयंत चौधरी, इन्हें दिया गया शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार। तो 5 यहाँ पे क्या है? राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, और 30 क्या है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और 5 यहाँ पे क्या हो गया? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और साथ में उसके बाद 36 यहाँ पे क्या है? राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से अगर बनेंगे तो क्वेश्चन इन्हीं से आपसे पूछे जाएंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।